मिलिट्री ऑपरेशन जो केपी में होना है और होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जिसके नतीजे में दोबारा वहाँ पर दहशतगर्दी सर ना उठाए। एक अफसोसनाक पहलू ये है कि माजी में जो एक शिकवा आता है कि बहुत दफ़ा आपने पहले ऑपरेशन किए थे फिर ये क्यों आगे, वो सही लोग सवाल करते हैं। उन खामियों को एड्रेस करना पड़ेगा हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी और हमारे सिविल के लोगों को भी। परमानेंट बुनियादों के ऊपर आपको ये काम करना है। ये नहीं हो सकता कि आपने ज़रब अज़्ब किया था फिर 2 साल बाद आ गए, रद्दुल फसाद किया था फिर 2 साल बाद आ गए। तो ये दोबारा खेल नहीं है कि लोगों को घरों से निकाला जाए, उनको आप डिस्प्लेस करें और उसके बाद वहाँ दोबारा दहशतगर्दों को दरवाज़ा खोल कर दे दें कि तुम लोग आ जाओ। दरवाज़ा खोल के दिया गया क्योंकि जो लोगों को जिनको इंगेज किया गया था, पीटीआई के दौर में ये इंगेजमेंट शुरू की गई थी, जेलों में बंद लोगों को भी रिहा किया गया था और इस्टेब्लिशमेंट पूरी उस प्रोसेस को सपोर्ट करने वाले थे। आप जितना मर्जी कह दें कि इमरान खान ने सारा कुछ किया था, लेकिन उस वक्त के नंबर 1 एंड नंबर 2 मुकम्मल इस प्रोसेस को सपोर्ट करते थे। और ये प्रोसेस सिर्फ ये नहीं था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस आ गई तो ख़त्म हो गया, बल्कि एक्चुअल इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस था वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने आके उसको आगे तक बढ़ाया। तो ये दुरुस्त फैसले नहीं थे जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। आपको अगर स्वात, औरंगज़ेब, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, इन इलाकों में माजी में क्या सूरत हाल थी अगर वो जहन में, और उसके बाद आप उन्हीं जगहों पे उन लोगों को जो वहाँ पर गुंडागर्दी करते थे दोबारा मौका दे दें, तो फिर तो बहुत बड़ी एक आपकी कोताही है जिसकी सज़ा सबको मिलती है, इलाके के लोगों को भी मिली है और आपके ऊपर भी अब ट्रस्ट का डेफिसिट हो गया। लोग सवाल पूछते हैं कि अब दोबारा करेंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन हम प्रोग्राम में इन दोनों इश्यूज़ को कोशिश करेंगे कि कवर करें। स्टूडियो में हमें जो है वादिय तीरा में, जहाँ से लोग इलाका खाली करके तो बाहर जाना शुरू हुए हैं, कि वहाँ जिरगे से क्या मामला तय पाएँ, कुछ तफसील, कुछ रद्दमल इनसे भी लें। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर बिलाल साहब, आप कुछ हमें राय देना चाहेंगे, फिर मैं जमील साहब से चाहूँगा कि इसके ऊपर वो रोशनी डालें। पाकिस्तान के लिए मुमकिना असरात हैं और हमें उसके लिए पेशबंदी कुछ करनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने एजाज साहब से बात की थी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वॉर गेमिंग करनी चाहिए, डिफरेंट सिनारियोज बिल्ड करें और उसके ऊपर हमारी फ़ौज भी और हमारे हुकूमत में मौजूद लोग भी इसके ऊपर डिस्कशंस करें, इन कैमरा करें, लेकिन आपको अपनी प्रेपरेशंस करनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए मैं सिर्फ नदीम साहब इसके पर अभी तो इतना कमेंट करूँगा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले साल 2 साल में बिलखसूस वी हैव बीन विटनेसिंग अ वेरी इवॉल्विंग डायनामिकली चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, और उसको नेविगेट करना कोई आसान काम नहीं था और ना ही आज है। मगर मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पिछले 2 सालों में हमारी हुकूमत ने और सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने मिल के जिस तरह नेविगेट किया है, आई थिंक दिस हैज़ एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस, नॉट जस्ट लोकल एक्सपेक्टेशंस। मेरे ख्याल से बैन अवी सतह पे भी किसी की भी तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान उस तरीके से उसको नेविगेट करेगा। और हमने इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, इसी की चेंजिंग डायनामिक्स के साथ एक ही वक्त में अपनी सारी मेजर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को मज़ीद मुस्तहकम किया है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो दीगर और गल्फ ममालिक हों, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो रशिया हो। तो आप देखें अक्रॉस द बोर्ड हमने अपनी मेजर अलायंसेस को मज़ीद मजबूत किया और एक बैलेंस हमने स्ट्राइक किया और अपना कद काठ भी बढ़ाया। और वो जंग जो हम पे मुसल्लत भारत ने की, जो उसके नज़दीक हमारे लिए एक बहुत कमज़ोरी का सबब बननी थी, वो हमारे लिए उल्टा एक प्लेटफॉर्म बन गया अपने डिप्लोमेटिक मजबूती का भी, और दुनिया को अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ और एक ज़िम्मेदाराना मुल्क होने का भी साबित करने का भी एक मौका मिला। तो मेरे ख्याल से नदीम साहब इस बात में कोई शक नहीं है कि दीगर जो ये इवॉल्विंग सिचुएशंस हैं इसमें यू हैव टू रिमेन वेरी प्रोएक्टिव ऑन योर टोज एज अ नेशन ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। और मेरे ख्याल से ये हमने करके पिछले साल 1.5-2 में दिखाया है। एंड आई एम सर्टन एट द मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल्स आई थिंक द कंट्री कैन बी एश्योर्ड कि जिस तरीके से नेविगेशन पिछले 1.5-2 साल में रही है, आगे भी इसी तरीके से प्रोएक्टिवली एंड इन अ वेरी लाइव एंड प्रेजेंट मैनर इसी तरह आगे काम जारी रहेगा। अच्छा, मलिक कमालुद्दीन साहब जो वादी तीरा में जिरगा से मेंबर हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप से पहले इनसे बात कर लें। वहाँ सिग्नल का इशू है, बड़ी मुश्किल से लाइन कनेक्ट होती है। कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमाल साहब, किस इलाके से लोगों ने नकल मकानी शुरू की है? सर जो नकल मकानी शुरू है ये डिस्ट्रिक्ट खैबर वादी तिरा मैदान इलाके से नकल मकानी 5 तारीख से शुरू है। और खुद आप वहाँ वादी तिरा के किस इलाके से ताल्लुक है आपका? वहाँ किस इलाके में आप? मैं तिरा मैदान कोम बरकम बरखेल से ताल्लुक रखता हूँ।
में कौमी मशर बरकम बखेल बहैसियत। सही है। तो अभी तक कितने लोग नकल मकानी कर चुके हैं? अभी तो तकरीबन 12,000 खानादान निकले हो चुके। 12,000 निकले। एक इशू सामने आ रहा था, वादी तीरा का जो जिरगा हुआ तो वो जितने मिशरान थे उन्होंने जो माली इमदाद के माजी के वादे थे उसके ऊपर शिकवे भी किए और ये भी कहा कि अब जो ख़ानदान निकलेगा उसको आप कैश में क्या देंगे और जहाँ जाके रहेंगे उसका क्या बंदोबस्त होगा। तो जो 12,000 लोग निकले हैं उनको कोई माली इमदाद मिली है तो वो क्या है तफसील उसकी? नहीं, वो जो 12,000 खानादान निकले उनको नहीं मिले ही। अभी तो सिस्टम लगाए, अभी उनको कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उनको टोकन इशू हो रही है और इसके बाद वो जो है ना बायोमेट्रिक सिस्टम वो होगा। तो किसी को मिले नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का पैसे मिले और उसको वो खुराक फूड मिले। बाकी वो रजिस्ट्रेशन का मसला है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर उनको ये वो 2.5 लाख रुपए मिलेगा कैश में और 50,000 पर मंथ मिलेगा। 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 उन्हें कैश मिलेगा और 50,000 रुपये किराए का मिलेगा। ये मुआहदा सॉरी सर, किराया के नहीं, किराया ट्रांसपोर्ट का अलग है, वो कैश में दे रहे उनको दिए। और जो पर मंथ 2 माह ये तो ऑपरेशन होगा, 2 महीने 2 मंथ और 2 मंथ हर मंथ पे 50,000 पर मंथ वो देगा गवर्नमेंट 2.5 लाख के अलावा। ठीक है, 2,50,000 देंगे पहले नकद और फिर 50,000 रुपये महीना देंगे। ये मुआहदा तहरीरी शक्ल में आपके पास है किसी कमिश्नर वगैरह के दस्तखत? जी, हमारे साथ ये मुतालबात हम 24 रुकनी कमेटी ने हमने सामने रखे थे। चीफ सेक्रेटरी IGFC KP नॉर्थ और कमिश्नर पेशावर DC खैबर, IGP पुलिस, ये सारे ऑफिसर के DPO खैबर और मौजूद थे और इसके सामने हमारे साथ इस मुआहदे पे साइन हो चुका है। आपके पास कॉपी है उसकी जो हम दिखा सकें लोगों को? वो तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा है, अफ़गान साइड से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी इधर आती है, तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, उसके बगैर हल नहीं है। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल 120%। ये मेरा वो जो है ना, इस पे मेरा फोकस है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई और हल है नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंटर हो चुके। तकरीबन वादी तिरा में टोटल 800 बंदे एंटर है और इसमें ज्यादातर अफगानी है। 800 दहशतगर्द आए हैं अफगानिस्तान से। अफगानी उसमें आप मौजूद है ना, जो मौजूद है उनसे हम जाके मिले। हमने 24 रुकनी कमेटी से मैंने लीड कर रहा था, 10,000 बंदे ने मैंने उनके मरकज़ में लेके गया, सर पे कुरान रख के उनको हम गए थे कि खुदारा आप निकल जाओ, हमें तबाह न करे, हमारे अमन खराब न करे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये वादी तीरा खुद सुहेल अफरीदी का भी तो यही इलाका है ना, अफरीदी ट्राइब है इस इलाके में। बिल्कुल यही तिरा से ताल्लुक रखता है, इसका इलाका है। तो उनके अपने इलाके से, अपने मोहल्ले से भी लोग निकल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें वो वहीं से निकल हो चुके, तकरीबन तो आधे लोग निकल चुके, आधे रहेगी है ना। ये जो इलाका है पाइंदा चीना, ये पाइंदा चीना इलाका है सुहेल अफरीदी का? नहीं, ये बेसिकली वादी तिरा मैदान में शुलूबर ट्राइब जो है ना, ये सुहेल अफरीदी का है। अच्छा, सही। तो उस इलाके से लोग निकले हैं और सुहेल अफरीदी इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो नकल मकानी हो रही है ना सर, और इसके जो इमदादी पैसे दे रहे हैं, जो इसके अलावा जो है ना इसमें सपोर्ट दे रहे हैं। सुहेल अफरीदी मदद कर रहे हैं, तो सुहेल अफरीदी के अपने खानदान के लोगों ने भी नकल मकानी की है? बिल्कुल, इसने नकल मकानी भी किया है और सुहेल अफरीदी के ये मदद है कि उसने कैबिनेट से नोटिफिकेशन जारी किया है, ये जो माली इमदाद है ना उसका नोटिफिकेशन जारी किया, इसका ये मदद है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मलिक कमालुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेंबर हैं वादी तीरा, आपने हमें ज्वाइन किया। जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो जमील साहब से भी बात कर लें। वली साहब उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया।